औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंसानी तारीख़ में सूफिया कराम ने मोहब्बत और भाईचारे की तालीमात के ज़रिए लाखों परेशान हाल इंसानों को हकीकी सुकून की राह पर गामज़न किया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ सूफ़ी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। नाज़रीन, शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह पंजाब की धरती के एक अजीम सूफ़ी दरवेश और सूफियाना शायर थे। आपका असल नाम शाह हुसैन था, मगर ज़माना आपको माधू लाल हुसैन के नाम से जानता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह 945 हिजरी बा मुताबिक 1538 ईस्वी को लाहौर पुराने शहर के टकसाली गेट के करीब पैदा हुए। आप ढुड्डी राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखते थे। आपके दादा जान क्लेचस राय हिंदू मज़हब के मानने वाले थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आपके वालिद ग्रामी का नाम शेख उस्मान था, जो कि कपड़ा बुनने का कारोबार करते थे। बरे सगीर में कपड़ा बनाने वाले को जुलाहा कहा जाता है। इसी बिना पर हज़रत शाह हुसैन को बचपन में हुसैन जुलाहा के नाम से पुकारा जाता था। आपको इब्तदाई तौर पर एक मदरसा में हिफ्ज़ की तालीम के लिए दाखिल किया गया। जब आपने 7 पारे हिफ्ज़ कर लिए तो आपने उसी साल तरावी में पूरा कुरान पाक सुनाया, जो कि आपकी एक रूहानी करामत शुमार होता है। कहा जाता है कि जब आपकी उम्र 10 साल हुई तो आपकी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख बहलोल कादर रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। आपने उनकी मजालस में बैठना शुरू कर दिया, जिससे आपके अहवाल तब्दील हो गए। आपके बारे में मशहूर है कि बचपन में ही आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी रूहानी फैज़ मिला। इसके बाद हज़रत शेख बहलोल आपके पास तशरीफ़ लाए और आपसे फरमाया कि तुम हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़री का मामूल बनाओ। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक अरसे तक रात को दरियाए रावी के किनारे तशरीफ़ ले जाते, वज़ू फरमाते, इशा की नमाज की अदायगी के बाद फजर तक कुरान पाक की तिलावत फरमाते। उसके बाद हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर हाज़री देते, मुराक़बा फरमाते और नमाज ज़ोहर तक वहाँ कुरान मजीद की तिलावत फरमाते। 1573 ईस्वी में आपने शेख सादुल्लाह लाहौरी से बाकायदा तफसीर कुरान पढ़ी। फिर आपकी तबीयत और मिजाज में यकसर तब्दीली आना शुरू हो गई और आप आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला मुलामतिया की राह के मुसाफिर हो गए। बहुत जल्द ही सिलसिला मुलामतिया के एक नामवर दरवेश कहलाने लगे। आप ऐसे काम सर अंजाम देते जिससे ज़माना आपको तंज़ो मलामत करता। सिलसिला मुलामतिया में अपने नफ्स की इस्लाह और उसको कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम किए जाते हैं ताकि लोग मलामत करें और नफ्स बागी ना हो पाए। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इस मलामत से सरूर पाते और इसी मस्ती और खुशी में अक्सर रक्स भी फरमाते थे। 1590 ईस्वी में आपकी मुलाकात एक हिंदू बरहमन लड़के माधू से हुई। उस वक़्त माधू की उम्र 16 साल थी। उसके साथ आपके ताल्लुकात में कुर्बत इस कदर बढ़ी कि आप एक जान दो कालब कहलाने लगे। इसी बिना पर लोग आपको माधू लाल हुसैन के नाम से पुकारने लगे। माधू के साथ आपके ताल्लुकात आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बदगुमानियों और इख्तलाफात का बायस भी बने। 18 साल की उम्र में माधू ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने माधू की तरबियत अपने जानशीन के तौर पर की। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना और मुग़ल शहनशाह अकबर का ज़माना एक था। आपने शहनशाह अकबर के बनाए हुए दीन अकबरी की खुलकर मुखालफत की। इसी ज़माने में पंजाब के मशहूर सपूत दुल्ला भट्टी ने भी दीन अकबरी की मुखालफत की, जिसके नतीजा में शहनशाह अकबर ने दुल्ला भट्टी को सूली चढ़ा दिया। दुल्ला भट्टी को सूली चढ़ाने पर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बहुत रोए और काफ़ी अरसा तक रंजीदा रहे। हज़रत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक तारक दुनिया दरवेश थे। आप पंजाबी के बाकमाल शायर थे। आपकी सूफियाना शायरी में इश्क़ हकीकी का रंग गालिब दिखाई देता है। आपकी अरफाना काफ़ियाँ
आज भी मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शती हैं। हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि कपड़ा बुनने का काम करते थे, इसलिए आपने बात को अहम फहम बनाने के लिए अपनी शायरी में कपड़ा साजी के औजारों को बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल किया। आपकी काफियों में ताना, बाना, तुम्बा, सूत और चरखा वगैरह आम इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल हुए। आपके बाद पंजाबी के अक्सर सूफी शुअरा ने ये औजार अपने अशार में इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किए। आप लिखते हैं, चरखा बोले साईं साईं, बाहड़ बोले घूं, कहे हुसैन फ़कीर साईं दा, मैं ना ही सब तू। इसी तरह एक और मुकाम पर ज़मीन, सूरज और तमाम निज़ाम शमसी को चरखे से इबारत करते हुए अल्लाह की कुदरत का बयान करते हुए आप फरमाते हैं, घुम चरखिया घुम, तेरी कत्तन वाली जीवे, नलियां वटन वाली जीवे, घूम चरखिया घूम। इसके अलावा आपकी मशहूर काफियों में मैं झोंक रांझंदी जाना, नाल मेरे कोई चले, माए नी मैं किन्नू आखां, दर्द विछोड़े दा हाल नी, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, दीन दुनी दे शाह दे नाल, उस दिन तैनू सुपना होसन गलियां बाबल वालियां, और नी सईयो असी नैना दे आखे लगे जैसे मशहूर और शोरा आफाक कलाम भी शामिल हैं। आपकी बड़ी तादाद में काफियाँ पंजाब अदब की पहचान हैं। आप अक्सर हालत मस्ती में रहते और सूफियाना रक्स आपकी ज़िंदगी का मामूल था, जो आपके अकीदतमंदों का भी मामूल है, जिसे धमाल कहा जाता है। 1599 ईस्वी को आप विसाल फरमा गए। पहले आपका मज़ार अक़दस दरिया रावी के किनारे शाहदरा के मुकाम पर बनाया गया। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ही पेशन गोई फरमाई थी कि मेरे मज़ार के करीब जल्द ही पानी आ जाएगा और मेरा मज़ार वहाँ से मुंतकिल करके बाबूपुरा, मौजूदा बागबानपुरा, नस शालीमार मुंतकिल होगा और मेरे बाद माधू का मज़ार भी मेरे मज़ार के साथ ही बनेगा। आपके विसाल के ठीक 12 साल बाद दरिया रावी का पानी आपके मज़ार शरीफ तक पहुँचने पर आपका जस्दे खाकी बागबानपुरा में मुंतकिल कर दिया गया। हज़रत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 48 साल तक माधू आपके मज़ार अक़दस पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। आपने तमाम उम्र अपने मुर्शद की तालीमात की पासदारी की। 1647 ईस्वी में माधू भी वफात पा गए और आपको हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के साथ दफन किया गया। आपकी ज़िंदगी और शायरी पर बहुत सी कुतुब भी लिखी गईं, जिनमें रसाला बहारिया बादशाह जहांगीर के हुक्म पर बहार खान ने लिखा, हसनातुल आरफीन 1653 में शहजादा दारुशिको ने लिखी, हकीकतुल फ़ुक़रा सैयद शेख महमूद ने 1662 में लिखी, मताहिल आरफीन अब्दुल फ़ताह नक्शबंदी ने 1667 में लिखी और नावल माधू लाल हुसैन दी वेल नैन सुख ने तहरीर किए। दो मशहूर सूफी बुजुर्ग सैयद दाऊद बगदादी किरमानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द सैयद अबू इसहाक कादरी आपके करीबी दोस्त थे। इसके अलावा अजीम सूफी स्कॉलर मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी और शेख ताहिर बंदगी आपके साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल जश्न चिरागा के मौका पर मुनक्कद किया जाता है। 18वीं सदी ईस्वी तक मेला चिरागा और शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स लाहौर की दो मुख्तलिफ तकरीबात थीं, मगर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में मेला चिरागा से पहले महाराजा रंजीत सिंह आपके मज़ार अक़दस पर हाजिर हुआ तो उसने मेला चिरागा को आपके उर्स के साथ जोड़ दिया। उसके बाद मेला चिरागा आपके उर्स के मौका पर ही मुनक्कद किया जाता है। आपकी उर्स की तकरीबात 3 दिन तक मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी रहती हैं। नाज़रीन, यूँ तो सूफिया कराम के मज़ारात पर दिए या चिराग जलाना मामूल की बात है, मगर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर चिराग जलाने का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। उसके मौका पर एक बड़े अलाव को जलाया जाता है जो कि 3 दिन तक मुसलसल जलता रहता है।
عقیدت مند موم بتیاں، تیل اور اگربتیاں اس الاؤ میں پھینکتے رہتے ہیں، جس سے یہ الاؤ روشن رہتا ہے۔ اس موقع پر حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری پر مبنی خصوصی محافل اور تقریبات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ میلہ چراغاں لاہور کے بڑے تہواروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس روز سرکاری طور پر مقامی چھٹی ہوتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔